नमस्ते प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं बस्ती के जिला अधिकारी कार्यालय पर, जहां पर ये पीछे हमारे जो भीड़ दिख रही है, ये वो भीड़ है जो लगातार एक भर्ती में अनियमितताओं को लेकर यहां पर आई है। कल भी ये भीड़ यहां पर आई थी, कल भी ये लोग यहां पर आए थे। क्या इनकी समस्या है, इस पर इनके वक्तव्य जानना चाहते हैं और साथ ही साथ इनसे जानेंगे कि पूरा विषय क्या है, क्यों ये लोग 2 दिन से जिला अधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। क्या विषय है, आप लोग क्यों यहाँ पर हैं? हम लोग एजुकेटर की तरफ से हैं। हम लोग को डीवी करवाना है। हम लोग का डीवी नहीं हो रहा है और बाकी सबका हो गया है। जिसका कम नंबर है उन लोग का डीवी हो गया है। हम लोग का नहीं हो रहा। हम लोग का हाई नंबर है लेकिन हम लोग का डीवी नहीं। क्या इस भर्ती में कोई आप देख रहे हैं अनियमितता है? कोई क्या किस तरह की दिक्कत आ रही है आप लोग के सामने? जी सर, हम लोग अनियमितता है सर। क्या अनियमितता दिख रही है आपको? ये दिख रहा है कि सर जिसकी मेरिट हाई है उन लोगों को नहीं बुलाया गया है, जिसकी मेरिट कम है उसको बुलाया गया है। हम पहले ऐसी कोई बात हुई थी प्रक्रिया की तरफ से कि भर्ती मेरिट के आधार पे होगी? जी सर, पहले बोला गया था कि ये जो भर्ती है ये मेरिट के हिसाब से होगी। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया था कि इतने मेरिट वाले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, इतने मेरिट वाले नहीं करेंगे। क्राइटेरिया ना बनाया गया हो, ठीक है, लेकिन क्या पहले बताया गया था कि भर्ती मेरिट से होगी? जी सर, बताया गया था। इसके जीवो में जारी हुआ है कि जो वैकेंसी है ये मेरिट के आधार पे होगी। तब हम लोग फॉर्म अप्लाई किए। आप आ जाए, नीचे आ जाए। फॉर्म अप्लाई किए थे तब। बताओ। इसमें बताया गया था कि जितने लोगों का फार्म में ये बताया गया था कि सबका मेरिट के बेस पे होगा और जितने लोगों का फार्म भरा गया सबको बुलाकर डीवी कराया जाएगा। उसके बाद फिर जिसका मेरिट बनेगा उसके हिसाब से जो हाई मेरिट वाले हैं उनको स्कूल अलॉट किया जाएगा, मेरिट के बेस पे है। और यहाँ पे ये किए हैं रैंडम से लिस्ट उठाकर सबको 450 बच्चों को बुला लिए हैं और लगभग जिसमें हाई मेरिटेड हैं किसी को नहीं बुलाया गया। एजुकेटर का पद क्या था, क्या कार्य? इसमें कार्य था सर 3 वर्ष से लेके जो है 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसके लिए टीचर नियुक्त होते हैं। अच्छा, कब आई थी वैकेंसी? सर ये वैकेंसी 14 नवंबर को। हाँ सर, 14 नवंबर को आई थी। 14 नवंबर से लेकर भर्ती की प्रक्रिया अभी तक चल रही है जी। और अभी भर्ती हो नहीं पाई? नहीं, भर्ती हो नहीं पाई है। 21 तारीख को डीबी था जिसमें से 450 बच्चों को बुला के डीबी करा लिया गया है। और जो मुख्य शिकायत क्या है आपकी? मुख्य शिकायत ये है कि जितने बच्चों का फार्म पड़ा है सबका बुलाकर डीबी कराया जाए। जैसे 4500 फॉर्म पड़े हैं, 150 वैकेंसी है, तो सबको कैसे बुला पाएंगे? सर यहाँ जौनपुर में लगभग 8 से 9 हजार फार्म पड़े थे, वहाँ पे एक बच्चों का सबका डीबी हुआ है। अम्बेडकर नगर में भी रैंडम डीवी की बात अपनी है, चलिए डीवी करा लिया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना आप? लेकिन फिर नियुक्ति कैसे देंगे? उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद जो 150 बच्चों को हाई मेरिटेड रहेंगे उनको कॉलेज अलॉट होगा। मतलब आपका ये कहना है, आप नीचे आ जाए, आपका ये कहना है कि हमारा डीवी करा लें, उसके बाद अगर हमारी योग्यता समझेंगे तो हमको पद दे देंगे। जब हाई मेरिट जो है उनको नियुक्त किया जाए। मतलब आपको अपनी मेरिट पे इतना भरोसा है कि आपकी मेरिट है हाई? जी सर, जी सर। आपको ये लग रहा है कि मेरिट हमारी हाई है, उसके बाद भी हमको मौका नहीं मिल रहा है? जी सर, हम लोग को बाहर कर दिया ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो बाकी लोगों को बुलाया गया है उनकी मेरिट अच्छी नहीं होगी? उसमें से हमने कुछ लोगों का जो हमारे नियरेस्ट के हैं उनको पहचान के उनका मेरिट हमने देखा। अच्छा, उससे बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है कि मतलब बहुत निचले स्तर। बच्चों को हमने देखा कि जिनका 50% भी है उनको भी बुला लिया गया है। हम लोगों ने देखा जिनका 50% मेरिट बन रहा है उनको भी बुला लिया गया है और 80% वालों को नहीं बुलाया गया। हाँ बोले। सर एक कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आजमगढ़ जैसे और उसके बाद में बाराबंकी में और ये अम्बेडकर नगर में तमाम ऐसे, जौनपुर में तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें ऐसे लॉटरी सिस्टम रैंडम प्रक्रिया के द्वारा अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बाद में इसमें अनियमितता और धांधली का आरोप लगा, जिसके कारण माननीय डीएम साहब ने सब जिलों में निरस्त कर दिया। बीएसएफ से बात हो रहे, उन्होंने बताया है ये कि हम बुलाएंगे बाकी लोगों को। सारे लोगों को हम डीवी करवाएंगे लेकिन लिखित में देने को तैयार नहीं हो रहे हैं ना ऑन कैमरा कुछ बोल रहे हैं, मतलब ऑन कैमरा बोलने को तैयार है। डीएम साहब से भी बात हुई, हमारे साथ जो साथियों हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बताया कि सबको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। सबको डीवी? हाँ, आप सीडीओ ऑफिस जाइए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग सीडीओ ऑफिस भी गए, वहाँ भी कहा गया कि हाँ मतलब कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं करेगा। हम कह रहे हैं तो प्रक्रिया 2-4 दिन 6 दिन जो भी लगेगा उसमें सबको बुलाया जाएगा। अच्छा। लेकिन कोई ऑन रिकॉर्ड या कैमरा या मीडिया के सामने, मतलब मीडिया के सामने वो नहीं बोलेंगे? रिकॉर्ड चाहिए, उसका रिकॉर्ड चाहिए कि आधार नहीं, अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी भी इस पे कोई वक्तव्य अपना दे रहे हैं तो मीडिया के सामने दे, ये बात कहना चाहिए। अच्छा, आपको क्या इसमें कुछ लग रहा है कि बाद में धोखा दे देंगे? जी सर, लिखित चाहिए। कई बार हवाला दे रहे हैं कि जो वो हुआ है वो सही हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताइए, कल आपकी संख्या
बहुत ज्यादा थी, आज आधे बचे हैं। ऐसा ना हो कल तीसरे दिन एकदम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, संख्या बढ़ेगी सर। सब लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट का रुख किए हैं, यहाँ के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अभी उन लोगों को रोका गया है, वो वहाँ पे गए हैं। यदि नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, हम लोग बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, तो सर कुछ लोग अभी रोका गया है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे सर। अच्छा, आप में जो हाईएस्ट मेरिट है वो लगभग कितनी है, कुछ क्लियर है? 258 है सर। अच्छा, ये मेरिट बने कैसे, इसे गुणांक कैसे तय होते हैं? सर इसमें जो है हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन का मिला के 300 हो रहा है, उसमें से जितना है वही ऐड किया। ओवरऑल परसेंटेज ऐड कर रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, उस बिहार पे आपको हाँ। मौका मिलना चाहिए। जी। क्या वेतनमान है इसमें? 10,300 सर। 10,300 के लिए सभी लोग लाइन अप है यहाँ पर। जी सर। क्या एजुकेशन, अब क्वालिफिकेशन कितनी है? जी मेरा ग्रेजुएशन है। बीएड भी है क्या? नहीं, मैं बीएड BEd नहीं, क्या और इसमें ली जा रही है? होम साइंस ग्रेजुएशन। अच्छा, होम साइंस ग्रेजुएशन के साथ होम साइंस होना अभी है। आपकी मांग क्या है प्रशासन से? हमारी मांग यही है प्रशासन से एक मिनट रुक कि जाइए, हाँ। सभी लोगों का डीबी हो, उसके बाद मेरिट बनाया जाए, जिससे जो उच्च मतलब मेरिट वाले हैं उनका नियुक्ति किया जाए। मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति हो, यही मांग है आपकी? मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए सर। तो ये एजुकेटर्स हैं, कल इनकी संख्या दुगनी थी, आज अभी कुछ लोग यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। इनकी मांग प्रशासन से ये है कि भले इनकी नियुक्ति ना हो, लेकिन जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो। साथ ही साथ जो मेरिट बन रही है, मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो, फिर चाहे इनका सिलेक्शन हो पाए या ना हो पाए। एम आई राइट? तो मैं था जीत और आप देख रहे थे जी टाइम्स। जल्द जुड़ता हूँ फिर से। नमस्कार।